सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज ये एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो रहने वाला है और आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ राइस। राइस जो कि एक सेरेल है। सेरेल्स क्या होते हैं? ऐसे सारे क्रॉप्स जो कि आते हैं अंडर द फैमिली ग्रामिनी और पोएसी। ठीक है। जो सेरेल है वो एक रोमन वर्ड से आया है, सेरेस, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राइस के बारे में, द वेरी फर्स्ट सेरेल क्रॉप। ठीक है। तो राइस, साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइवा, क्रोमोसोम नंबर 24, ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया। राइस हमारा एक एनुअल ग्रास है। एनुअल ग्रास मतलब ऐसे क्रॉप्स जो कि अपनी लाइफ साइकिल विद इन अ ईयर कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा राइस होता है वो एक शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब इसको जो लाइट चाहिए होती है, सनलाइट पीरियड चाहिए होता है, वो लेस देन 12 आवर्स का चाहिए होता है। उसके बाद जो हमारा राइस का इन्फ्लोरेसेंस होता है दैट इज पेनिकल, और राइस में हमारा एक मिलता है डॉर्फिंग जीन जिसका नाम है डी जी वू जीन। ठीक है। उसके बाद जो हमारा राइस होता है उसका इन्फ्लोरेसेंस होता है पेनिकल, और जो हमारे राइस का टाइप ऑफ फ्रूट होता है या सीड होता है उसको हम कहते हैं कैरियोप्सिस। साथ ही साथ राइस एक हमारा सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप होता है। राइस में हमारा मिलता है एक प्रोटीन दैट इज नोन एज ओराइजिन, जो कि 6 से 7% होता है। ठीक है। बट जो ब्राउन राइस होते हैं उसमें ये ओराइजिन प्रोटीन 1% इंक्रीज कर जाता है और अराउंड 7 to 8% होता है। साथ ही साथ जो राइस है वो रिच इन लाइसिन भी होता है, 4% अराउंड इसमें हमें लाइसिन मिलता है। राइस में जो हमारी एक अरोमा होती है, एक जो महक होती है, वो होती है ड्यू टू डाई एसिटाइल 1 प्रोलाइन। जो राइस का टेस्ट वेट होता है दैट इज 25 ग्राम्स, और जो बासमती राइस का होता है दैट इज 21 ग्राम्स। राइस का जो हलिंग परसेंटेज होता है दैट इज 66%। हलिंग मतलब जो राइस होता है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, एक कोटिंग होती है, तो प्रोसेसिंग के बाद वो रिमूव हो जाती है, दैट इज नोन एज हलिंग। तो राइस का जो हलिंग परसेंटेज होता है दैट इज अराउंड 66%। राइस में हमारी 24 स्पीशीज आती है, बट जो कल्टीवेट होती है वो है केवल दो। एक है हमारी ओराइजा सटाइवा और दूसरी है हमारी ओराइजा ग्लैबरीना। ओराइजा सटाइवा के अंदर हम 3 रेसेस पढ़ते हैं जो कि कल्टीवेट होती है, इंडिका, जपोनिका और जवानिका। इंडिका मतलब जो कि ग्रो होती है ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स ऑफ इंडिया। साथ ही साथ जो ग्रेन्स मिलते हैं इंडिका में वो लॉन्ग होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, पर जो प्लांट होता है वो ज्यादा टॉल नहीं होता, ज्यादा स्टडी भी नहीं होता। स्टडी मतलब हवा वगैरह आएगी तो गिर जाता है, ऐसा नहीं खड़ा रहेगा। ठीक है। और इररिस्पॉन्सिव होता है, मतलब जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उससे इररिस्पॉन्सिव होता है। अगर हमको चाहिए कि कुछ रिस्पॉन्स दिखाए तो हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इनपुट देना पड़ता है, अदरवाइज वेरी इररिस्पॉन्सिव टू द इनपुट्स अप्लाइड। साथ ही साथ हम इसी वाले राइस को इंडिया में कंज्यूम करते हैं, इंडिका को। सेकंड आता है जपोनिका। जपोनिका ज्यादातर जापान में उगता है इन टेम्परेट रीजन। ये छोटा राइस होता है और चिपचिपा स्टिकी होता है, सुशी वुशी बनाने के लिए यही राइस यूज होता है। और ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिव होता है इनपुट से, अगर थोड़ा भी इनपुट देंगे तो अच्छा आउटपुट मिलेगा हमें। साथ ही साथ ये छोटा होता है, हाइट में शॉर्ट होता है और स्टडी होता है, मतलब गिरता नहीं है हवा से वगैरह से जल्दी। थर्ड वन आता है हमारा जवानी का, जो कि ज्यादातर इंडोनेशिया में उगाया जाता है। ये वाइल्ड राइस होता है एक तरह का, और जो ग्रेन होते हैं वो काफी चौड़े ब्रॉड से होते हैं। ज्यादातर ये वाइल्ड राइस ही होता है, और ये जो उगता है ये ट्रॉपिकल कंडीशंस में उगता है। फिर जो हमारी सेकंड स्पीशीज है ओराइजा ग्लैबरीमा, ये वाइल्ड स्पीशीज है और ज्यादातर अफ्रीका वाली रीजन में हमें देखने को मिलती है। वेस्ट अफ्रीका में ही ये ज्यादातर उगाई जाती है, वहीं पे हमें देखने को मिलती है ओराइजा ग्लैबरीमा। जो हमारा राइस है वो एक खारिफ क्रॉप है, बट साउथ में हम इसे रैबी सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि वहां पे इतना ठंडा नहीं पड़ता है। और हमें पता है राइस के लिए हमें चाहिए होती है हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। जो टेम्परेचर है राइस के लिए सूटेबल दैट इज 30 to 32 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ जो राइस के लिए सॉइल सूटेबल है दैट इज ब्लैक सॉइल, और जो टेक्सचर होना चाहिए थोड़ा वो क्लेई लोमी होना चाहिए। और जो वाटर डेप्थ मेंटेन करा जाता है राइस में थ्रू आउट द कल्टीवेशन दैट इज 5 सेंटीमीटर। पर जब हम पहली पडलिंग करते हैं तो तब जो पानी मेंटेन करा जाता है, पानी का डेप्थ दैट इज 5 to 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो राइस के लिए पीएच चाहिए होता है दैट इज स्लाइटली मतलब ज्यादातर एसिडिक ही, 4 to 6 पीएच हमें राइस के लिए रिक्वायर्ड होता है। राइस के 3 ग्रोइंग सीजन होते हैं। ऑस ऑस मतलब ऑस एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है अर्ली, जल्दी। ठीक है। तो ये ऑटम राइस हम इसे बोलते हैं। इसका जो सोइंग टाइम होता है वो होता है मई अराउंड, मतलब ना अप्रैल में अराउंड हम इसे सोइंग करते हैं, और जो फिर हम जो इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं दैट इज अराउंड सितंबर। सितंबर टू अक्टूबर हम इसे हार्वेस्ट कर देते हैं। इस टाइम पे बहुत अच्छी भी फसल हमें नहीं मिलती और बहुत बुरी भी नहीं मिलती, सही सही मिलती है। फिर आता है अमन। अमन एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेफ्टी। क्यों सेफ्टी? क्योंकि जब हम इसकी सोइंग करते हैं दैट इज ड्यूरिंग जून टू जुलाई, इस टाइम पे अच्छी खासी रेनफॉल होती है, तो जो हमारा क्रॉप फेलियर है उसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं, इसलिए इसका मतलब होता है अमन का मतलब सेफ्टी। ठीक है। और फिर जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं दैट इज ड्यूरिंग
नवंबर। अमन को हम विंटर राइस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हार्वेस्टिंग विंटर टाइम पे होती है। फिर आता है हमारा बोरो। बोरो मतलब सबमर्ज कंडीशन में राइस को ग्रो करना। बोरो को हम समर राइस भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो हार्वेस्टिंग है वो समर के टाइम पे होता है। ठीक है, तो जो हमारी सोइंग है बोरो में वो होती है हमारी अराउंड नवंबर टू दिसंबर, और जो हमारा हार्वेस्टिंग होती है वो होती है मई टू जून। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं समर राइस। अब हम बात कर लेते हैं क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज की राइस के। क्रिटिकल इरिगेशन मतलब कि इस टाइम पे तो पानी देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो काम नहीं चलने वाला, क्रॉप का पौधा हमारा खराब हो जाएगा, जो हम क्रॉप उगा रहे हैं वो हमारा खराब हो जाएगा। तो दैट इज बूटिंग या लेट टिलरिंग। बूटिंग क्या होता है? जब हमारी बूट लीफ निकलती है या फ्लैग लीफ निकलती है। बूट या फ्लैग लीफ क्या होती है? पैनिकल के जस्ट नीचे और जो प्लांट है उसके टॉप मोस्ट पे जो लीफ होती है उसको हम बोलते हैं फ्लैग लीफ। तो जब बूट लीफ निकलती है, फ्लैग लीफ निकलती है, उसको हम बोलते हैं बूटिंग। तो इस टाइम पे राइस को पानी देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये होती है हमारी क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेटिंग राइस। अब बात कर लेते हैं राइस की कुछ वेराइटीज की। सो द फर्स्ट वन इज TN1, ताइचुन नेटिव 1, जो कि क्रॉस है दीजूबूजीन और तसाई युंगचोंग का। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था ताइवान से टू IRRI फिलीपींस। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में इसे इंट्रोड्यूस कराया गया था ताइचिव नेटिव 1 को बाय डॉक्टर TT चैंग। उसके बाद जो हमारी सेकंड है वो है IR8, जो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI में भी ही बनाया गया था। ये क्रॉस है दीजीबूजीन इनटू पेटा का। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी आती है हमारी, वो आती है जया, जिसे हम जानते हैं मिरेकल राइस ऑफ इंडिया के नाम से, जो कि बनाया था डॉक्टर शास्त्री जी ने। ये किसका क्रॉस है? ये है ताइचिव नेटिव 1 मतलब TN1, और साथ ही साथ T141 टाइप वेराइटी का क्रॉस है, जिससे हमें मिला था जया, जिसने आउट यील्ड कर दिया था ताइचिव नेटिव 1 को भी और IR8 को भी। इसलिए इसे जाना जाता है मिरेकल राइस ऑफ इंडिया के नाम से। उसके बाद IARI ने एक वैरायटी बनाई पूसा बासमती 1, जो कि क्वालिटी राइस में पहली हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी थी। और राइस की दो म्यूटेंट वैरायटीज भी है, विच इज जगन्नाथ एंड सतारी। जगन्नाथ एंड सटरी, ये दोनों की दोनों हमारी म्यूटेंट वैरायटीज है राइस में। और बहुत सारी वैरायटीज आ जाती है राइस की, जैसे कि नौरीन 8, नौरीन 18, ठीक है, जलमगन, मलिंगा, लूनीश्री, ये सारी की सारी हमारी बहुत वैरायटीज हो जाती है राइस की। अब राइस में कैसी कैसी नर्सरीज का यूज होता है वो पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा ड्राई नर्सरी। ड्राई नर्सरी मतलब ड्राई सीड्स लेते हैं और ड्राई ही लैंड में हम उगा देते हैं। इसमें जो सीडलिंग्स प्रिपेयर होने में टाइम लगता है दैट इज अराउंड 1 मंथ, मतलब 25 to 30 डेज लग जाते हैं। सेकंड वन इज वेट नर्सरी। इसमें हमारी थोड़ी वेट सीड्स होती है, प्री जर्मिनेटेड या स्प्राउटेड सीड्स होती है, और हम इसे एक पडल जो हमारा लैंड है उसमें हम लगा देते हैं। इसमें अराउंड 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है। ज्यादा अंतर नहीं आता है ड्राई से, 5-10 दिन का ही आता है, बट स्टिल फार्मर्स वेट नर्सरीज ही प्रिफर करते हैं। फिर जो हमारा थर्ड आता है जो कि बेस्ट माना जाता है दैट इज द पॉग या फिर मैट नर्सरी। इसमें क्या करते हैं? प्री जर्मिनेटेड स्प्राउटेड सीड्स लेते हैं और एक मैट मतलब सॉइल प्लस लीव्स, सॉइल प्लस लीव्स का मिक्सचर बनाते हैं और एक पॉलिथीन में हम उसके ऊपर रख देते हैं। पॉलिथीन के ऊपर सॉइल प्लस लीव्स को हम बिछा देते हैं और फिर उसमें सीड्स को लगा देते हैं एक ट्रे की तरह। तो ये इसमें हमारी सीडलिंग्स 12th डे ही रेडी हो जाती है। तो ये बेस्ट मेथड माना जाता है, बट जो ज्यादा कन्वीनियंट है फार्मर्स के लिए वो वेट नर्सरी है, पर जो बेस्ट मेथड है दैट इज द पॉग या मैट नर्सरी। अब बात कर लेते हैं राइस की सीड रेट के बारे में। तो राइस का जो हम ब्रॉडकास्टिंग के लिए सीड रेट रखते हैं दैट इज 100 kg पर हेक्टेयर। जो हम ड्रिलिंग के लिए रखते हैं दैट इज 60 kg पर हेक्टेयर। जो हम हाइब्रिड के लिए रखते हैं दैट इज 15 kg पर हेक्टेयर। जो हम SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो हमारा मेथड होता है उसमें रखते हैं दैट इज 5 kg पर हेक्टेयर। और जो दपॉग नर्सरी के लिए हम रखते हैं या दपॉग के लिए जो हम रखते हैं दैट इज अराउंड 1.5 to 3 kg पर मीटर स्क्वायर, नॉट हेक्टेयर, पर मीटर स्क्वायर, kg पर मीटर स्क्वायर। ओके, और जो हम स्पेसिंग रखते हैं राइस के लिए रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट दैट इज 20 into 10 सेंटीमीटर। अब जब SRI की बात आई गई है तो SRI मतलब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये हेनरी डी ने डेवलप करा था इन मध्य सागर। ये एक एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो हम जितने भी प्लांट्स लगाने वाले हैं उसका नंबर रिड्यूस कर देते हैं, इरिगेशन जितना देने वाले हैं उससे रिड्यूस कर देते हैं। ज्यादातर हम ऑर्गेनिक मैन्यूर्स ही देते हैं और जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह है उसको एकदम निल या बहुत कम ही उसका यूज करते हैं। इससे क्या फायदा होता है? वाटर सेविंग होती है हमारी, सीड्स कम लगती है, साथ ही साथ
जो हमारा यील्ड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब 20 से 100% तक ज्यादा यील्ड हमें देखने को मिलती है। ये और क्रॉप्स में भी यूज करा जाता है, व्हीट शुगर केन में भी, बट सबसे ज्यादा ये जो फेमस है वो राइस में ही है, एसआरआई मेथड। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर की। तो जो पैडी के फील्ड में हम फर्टिलाइजर देते हैं, एनपीके देते हैं, उसका जो रेशियो होता है दैट इज 100, 60 एंड 60। 25 kg हम जिंक सल्फेट भी डालते हैं खैरा डिजीज की वजह से, और साथ ही साथ 25 से 30 टन पर हेक्टेयर हम फार्म यार्ड मैन्योर डालते हैं। तो जो मोस्ट सुटेबल फर्टिलाइजर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर राइस के लिए दैट इज अमोनियम सल्फेट। हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर अगर दे भी रहे हैं तो हम ऑक्सीडाइज जोन में ही दे। ऑक्सीडाइज जोन मतलब राइस का खेत हमेशा पानी से भरा रहता है, पडल्ड होता है, तो जो ऊपर वाली लेयर होती है राइस की 1 से 10 mm की, वो होती है हमारी ऑक्सीडाइज, मतलब वहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन है। नीचे जब जाओगे जाओगे जितना गहराई में, पानी जितना नीचे नीचे जाओगे वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा, तो जो नीचे का एरिया है वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा क्रेव कर रहा होता है। जब हम वहां पे नाइट्रेट फर्टिलाइजर डालते हैं तो जो नाइट्रेट है वो हमारा बह जाता है और बबल बन के उड़ जाता है, और जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन देता है साथ ही साथ, जब हम उसे डालते हैं नाइट्रेट को रिड्यूस जोन में, तो ऑक्सीजन तो खींच लेता है क्योंकि नीचे तो क्रेव कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, और जो नाइट्रेट है वो बबल बन के उड़ जाता है। इसलिए नाइट्रेट रिड्यूस जोन में देकर कोई फायदा नहीं है। अगर नाइट्रेट हमें देना ही है पैडी में तो उसको ऑक्सीडाइज जोन में दे। रिड्यूस जोन में हमेशा दे अमोनिकल फर्टिलाइजर जैसे कि अमोनियम सल्फेट, जो कि बेस्ट सूटेड है हमारे राइस के लिए। पर जो ज्यादातर फार्मर्स यूज करते हैं राइस के लिए वो आज भी यूरिया ही करते हैं। जो नाइट्रोजन एफिशिएंसी भी राइस की होती है वो केवल 40% ही है, मतलब 40% नाइट्रोजन ही राइस यूज करता है, यूटिलाइज करता है, बाकी 60% लीचिंग या वॉलेटिलाइजेशन या डीनाइट्रिफिकेशन से बह जाता है सॉइल से बाहर। अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की राइस में। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब बायोलॉजिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एप्लीकेशन सॉइल में राइस के, जिससे फर्टिलाइजर जो है हमें कम डालना पड़े। तो पहला है हमारा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नाम होता है एनाबेना एजोला, साथ ही साथ वाटर फर्न एजोला हमारा, ये दोनों हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं। और सेकेंड वन हमारा नॉन सिम्बायोटिक होता है जो होता है हमारा अजीटोबैक्टर, ये हम राइस में यूज़ करते हैं। देखा गया है जब बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है राइस में तो राइस की नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो 25 से 30% तक कम हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं दो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट राइस के बारे में। सो द फर्स्ट वन इज हाइब्रिड राइस, जिसको डेवलप करा था चाइना ने बाय यूजिंग साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी फर्टिलिटी रिस्टोरर जीन 1960 में, ठीक है। इंडिया सेकंड कंट्री थी जिसने कमर्शियलाइज करा हाइब्रिड राइस को। इसकी वेराइटीज है APRH1, APRH2, KRH, ठीक है, ये हमारी हाइब्रिड राइस की वैरायटी है। एंड द सेकंड वन इज गोल्डन राइस जो कि इंडोपोर्टिकस ने हमें दिया, और ये एक बीटा कैरोटीन रिच यानी कि विटामिन ए रिच राइस है। जो गोल्डन राइस है वो हमारा एक ट्रांसजेनिक या फिर GM राइस है। अब हम राइस में जो दो प्रैक्टिसेस होती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज ब्यूशनिंग। ब्यूशनिंग क्या होता है? जो राइस का पडल फील होता है, मतलब जहाँ पे पानी भरा होता है 5 से 10 सेंटीमीटर, उसमें हम 4 से 6 हफ्ते के बाद प्लांटिंग के क्रॉस फ्लोइंग करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं हम क्रॉस फ्लोइंग? ताकि जो भी वीड्स हैं उनका रिमूवल हो जाए फर्स्ट, तो सेकंड सॉइल में एरेशन बना रहे। ऐसी हमारी जो सेकंड प्रैक्टिस है हमारी पडलिंग। पडलिंग में हम क्या करते हैं? पानी भर देते हैं खेत में 5 से 10 सेंटीमीटर का, उसके बाद जुताई करते हैं। जुताई करते हैं मतलब सॉइल एग्रीगेट्स को पूरा खत्म करते हैं बाय मैकेनिकल फोर्स, है ना, जुताई करते हैं। पडलिंग क्यों करी जाती है? पडलिंग करी जाती है ताकि एक लेयर फॉर्म हो जाए। एक लेयर फॉर्म हो जाएगी तो जो परकोलेशन है, नीचे जो पानी है जाता है जिससे लॉसेस होता है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। वीड का इन्फेस्टेशन कम हो जाएगा, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे मोटिव होते हैं बिहाइंड पडलिंग। अब हम बात कर लेते हैं राइस के कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में। सो द फर्स्ट वन इज खैरा। खैरा जो कि एक बहुत फेमस डिसऑर्डर है राइस का। ये हो जाता है ड्यू टू जिंक की डेफिशिएंसी। इसको वायल नेने जी ने पंतनगर में देखा था सबसे पहली बार, और इसके लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज जिंक सल्फेट। हम जिंक सल्फेट दे देते हैं तो ये इश्यू हमारा रिजॉल्व हो जाता है राइस में। सेकंड हमारा आता है ब्राउनिंग। राइस में जो ब्राउनिंग होती है वो होती है आयरन की टॉक्सिसिटी की वजह से, जब आयरन काफी ज्यादा दे दिया जाता है। फिर एक हमारा होता है राइस में व्हाइट आई। जो हमारा राइस में व्हाइट आई होता है दैट इज ड्यू टू आयरन की डेफिशिएंसी। ब्राउनिंग इज ड्यू टू आयरन की टॉक्सिसिटी,
एंड व्हाइट आई इज ड्यू टू आयरन की डेफिशिएंसी। साथ ही साथ एक सिलिकॉन डेफिशिएंसी भी कभी कभी राइस में देखने को मिलती है, उसकी वजह से जो राइस का प्लांट होता है वो काफी ड्रूपी हो जाता है, मतलब ऐसे झुक जाता है, गिरने को हो जाता है। तो इसलिए हम सिलिकॉन अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है, एक थिक क्यूटिकल लेयर बन जाती है हमारे राइस के अराउंड, जिससे एक तो थोड़ा स्टर्डी भी रहता है और इंसेक्ट पेस्ट अटैक से भी एक बैरियर मिल जाता है राइस के प्लांट को। एक टिलर मोर्टेलिटी करके दिक्कत हो जाती है राइस में। ये ट्रांसप्लांटेड राइस में तो देखने को नहीं मिलती, पर डायरेक्ट सीडेड में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जब मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज आता है राइस में, तो क्या होता है, लैग फेज आ जाता है नाइट्रोजन अपटेक में। मतलब राइस उतना तेजी से नाइट्रोजन का जब अपटेक नहीं कर पाता है, तो जो लीफ का जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो लेस देन 2% हो जाता है। तो फिर क्या होता है, लीव्स हमारी झड़ जाती है। इसको ही हम बोलते हैं टिलर मोर्टेलिटी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि टाइमली नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करें, या टाइम से थोड़ा पहले ही। और इसलिए ही हम लीफ कलर चार्ट का यूज करते हैं राइस में, ताकि हमें पता चल सके कि नाइट्रोजन कंटेंट कितना है लीव्स में राइस के। अब ऐसे ही हम कुछ वीड्स की बात कर लेते हैं राइस में। तो राइस में दो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट वीड्स हैं, तो है इकाइनोकोला क्रुसगाली और इकाइनोकोला कोलेनम। ये दोनों हमारे राइस के बहुत मेजर और हार्मफुल वीड्स हैं। जो वीड की प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर हमें अपलैंड राइस में देखने को मिलती है, जो डायरेक्ट सीडेड अपलैंड राइस होते हैं, एज कम्पेयर टू लो लैंड ट्रांसप्लांटेड राइस। उसमें इतना ज्यादा हमें वीडिंग का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। सो दैट्स इट फॉर द राइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाती रहूं। और नेक्स्ट हम मिलेंगे इन द वीडियो ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ व्हीट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रिपेयरिंग।